Hi guys, I'm Gangesh and in this lecture we are going to explore print statements in Python. हम गहराई में जानेंगे print statement and this is lecture 3 by the way. So what are variables and why do we need variables? हमने lecture 1 2 में इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करी थी, देख सकते हो if you want. And सबसे पहले print statement में क्या होता है? तो अब तक हमने क्या देखा कि I create a variable, let's say I create a variable, it's hi. एक और create कर लेते हैं, it's by. अब hi by, इसे देख के क्या करूंगा मैं? Let's say I have 1,000 such variables. मेरे पे बहुत सारे ऐसे variables हैं. Then what if I want to see all of these? कैसे देखूंगा मैं? क्या मैं रैंडमली ऐसे जाके देखूंगा अच्छा ये ए है ये बी है? तो इसके लिए ना एक कमांड होती है, एक फंक्शन होता है. व्हाट आर फंक्शंस? फंक्शंस आर बेसिकली कुछ नहीं होते फंक्शंस. जैसे कि आप ये नाइफ है एक, ओके नाइफ. नाइफ क्या खुद कुछ है? नहीं, इसका एक फंक्शन है, सब्जी काटना. फंक्शन है ना. तो वैसे ही पाइथन में भी कुछ चीजें फंक्शंस होती हैं. आपको ये नहीं कहेगा कि मैं नाइफ लेके क्या कर रहा हूँ यहाँ. एनीवेज, पाइथन में भी फंक्शंस होते हैं जो एक डेडिकेटेड टास्क को करते हैं. वो खुद कुछ नहीं, उनके बस के खुद कुछ नहीं है. उन्हें वो कुछ हमसे आर्गुमेंट्स लेते हैं, हमसे कुछ चीजें लेते हैं, उसके बेस पे वो कुछ काम करके रहते हैं. और ये जो मैंने लाइन कही कि वो खुद कुछ नहीं होता, ये आगे काम आने वाली है सेक्शन. तो मेरे को सिंटैक्स वेरी सिंपल. आई नीड टू राइट प्रिंट एंड वेरिएबल का नाम. आई कैन सिंपली राइट वेरिएबल. अब प्रिंट ए मतलब क्या है? ए की जगह क्या है? आई. ए की जगह क्या है? आई. मतलब यहाँ पे ए की जगह जो है वो डाल दो. यहाँ पे ए की जगह मैंने कोट्स क्यों नहीं डाले? लेक्चर 2 में इसके बारे में हमने बात कर रहे थे कि मैंने कोट्स क्यों नहीं डाले. एनीवेज, तो अगर मैं इसको रन करूँ then I will get hi. अगर मैं इसको चेंज करके if I will write be here, then मैं फिर से रन करूँ तो मुझे मिलेगा bye. साउंड सिंपल राइट? तो अगर क्या हो, अगर मैं एक वेरिएबल पास करने के जगह डायरेक्टली यहाँ लिख दूँ hi. मैंने डायरेक्टली यहाँ लिख दिया है एंड सी व्हाट आई गॉट. हाँ, मुझे हाई मिल गया यहाँ पे. मैं यहाँ पे लिख दूँ, मैं स्पेस देके लिख दूँ गंगेश, मुझे यहाँ मिल जाएगा हाय गंगेश. अब मुझे मल्टीपल लाइंस का यूज करना है. मल्टीपल लाइंस का यूज करने के लिए मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट्स यूज कर सकता हूँ. I am 15 years old. एक सेकेंड, years old. ये लिख दिया मैंने. हाय गंगेश, आई एम 15 years old. अब सोचो मुझे पैराग्राफ लिख. क्या मैं इसी तरीके का यूज करके एक पैराग्राफ लिखने वाला हूँ? थिंक अबाउट. अगर मुझे 10 लाइंस लिखनी है तो क्या मैं इसी तरीके का यूज करके 10 लाइंस लिखने वाला हूँ? ऑफ कोर्स नॉट. आप कोई वेबसाइट खोलते हो, वेबसाइट आपको इतने बड़े बड़े पैराग्राफ देता है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई 3 बजे बैठ के प्रिंट स्टेटमेंट से स्पैम कर दिया है पूरा. अब आप लोग सोच रहे हो अगर मैं नॉर्मली मुझे लिखना है तो मैं ऐसे लिख के देखूं तो क्या होगा? ऐसे लिख के देखूं हेलो, मैं ऐसे लिख के लिख दूं आई एम गंगेश. वैसे तो देख के समझ आ गया होगा एरर आने वाला है. ऐसे करके मैं लिख दूं तो क्या होगा? एरर. अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भाई मैंने कुछ लिखना तो शुरू करा पर खत्म नहीं करा. पाइथन ने देखा अरे यहाँ पे कोट्स तो लगा है पर कोट्स खत्म कहाँ हो रहा है. पाइथन ने ये नहीं देखा नीचे क्या है. ये पाइथन को नहीं देखा. पाइथन ने बस इस चीज को समझ लो छुपा दिया. इसने देखा हाई तो ये रहा पर खत्म कहाँ पे हो रहा है भाई, खत्म कहाँ हो रहा है. अब थिंक अगर मैं यहाँ कोट्स डाल दूं तो प्रॉब्लम सेटल हो जाएगी, हो जानी चाहिए. अब मैं यहाँ पे एक नया कोट्स डाल दूं तो अब तो सेटल होनी चाहिए. अब देखो मैंने सब कोट्स के अंदर भी कर दिया है. अब क्या होगा? अब मुझे फिर से एरर मिल जाएगा क्योंकि पाइथन को लग रहा है ये क्या हो गया भाई. तो अगर मैं मुझे यहाँ कोमा डालना पड़ेगा. सी, अगर मुझे एक प्रिंट स्टेटमेंट में मल्टीपल चीजें यूज करनी है तो मुझे ना कोमा का यूज करना पड़ता है. जैसे कि आप जा रहे हो, नहीं आप किसी को टाइपिंग कर रहे हो एंड यू आर गोइंग टू मेंशन मल्टीपल स्टफ. तो आप कैसे मेंशन करोगे? जैसे कि सामान इक्वल्स टू आलू. आलू के बाद कोमा डालोगे. धनिया. धनिया के बाद कोमा डालोगे. भिंडी. भिंडी. तो यहाँ पे मुझे कोमा डालना चाहिए. तो मैंने यहाँ कोमा डाला एंड सी व्हाट आई गॉट. मैंने रन करा. आई गॉट नो एरर. बट वेट, मुझे तो नेक्स्ट लाइन चाहिए थी ना. पर मुझे नेक्स्ट लाइन क्यों नहीं मिली? मुझे नेक्स्ट लाइन चाहिए थी तो मुझे नेक्स्ट लाइन क्यों नहीं मिली? तो गाइस इसके लिए आते हैं हमारे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स. अब पाइथन को कैसे पता चलेगा मुझे नेक्स्ट लाइन लिखनी है? आप खुद सोचो. मेरे पास थाउजेंड्स वेरिएबल्स है. मैं यहाँ पे लिख दूं मेरे पास बहुत सारे वेरिएबल्स है. मैं सी के जगह ए लिख दूं, डी के जगह बी लिख दूं और मैं इन सबको प्रिंट करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ? आई विल सिंपली राइट प्रिंट. ऐसे कर दूं मैं. और इसके जगह मैं ए लिख दूं, कॉमा लगा के बी लिख दूं, कॉमा लगा के सी, कॉमा लगा के सी लिख दूं, कॉमा लगा के डी लिख दूं. सिंपल है. ऐसे थोड़ा रीडेबल लग रहा है, क्लीन लग रहा है. रीड देखो, हाई बाय ए बी. सिंपल ना. सी की जगह ए था तो इसने ए छाप दिया, डी के जगह बी था तो इसने बी छाप दिया. अब मैं इस सेम चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. ए बी सी डी ब्रैकेट लिख दिया. सिंपल. अगर मैं कोमा ना डालू ए बी सी डी, अब पाइथन यहाँ बौखला जाए क्योंकि स्पेस क्या कर रहा है यहाँ पे. यहाँ पे स्पेस क्या कर रहा है? अगर मैं स्पेस हटा दूं तब पाइथन बोलेगा अरे एबीसीडी नाम का तो कोई वेरिएबल ही नहीं है. तभी हम कहते हैं कॉमा डाला करो. कॉमा से पाइथन को ये पता लगा यहाँ पे कुछ अलग चीज इस्तेमाल है, यहाँ पे कुछ अलग चीज की बात हो.
यहाँ पे कोई वेरिएबल है, अगर मैं बी के जगह डाल के हाई लिख दूं तो नो एरर, नो एरर। अब सोचो अगर मैं हाई के बाद बहुत सारे स्पेस डाल, मैंने ए के बाद बहुत सारे स्पेस डाल दूं तो क्या मुझे एरर मिलेगा? नहीं, ठीक, मुझे एरर नहीं मिला। क्यों एरर नहीं मिला? क्योंकि पाइथन ने कॉमा देखा, कॉमा के बाद वो सब भूल गया, ये स्पेस क्या है मुझे इससे मतलब नहीं है, क्या ये कोड्स के अंदर है, नहीं है स्पेस, तो मुझे इससे मतलब नहीं है, ये है मुझे इससे मतलब नहीं है। कॉमा के बाद की वैल्यू, कॉमा के बाद की नेक्स्ट वैल्यू, कॉमा के बाद की नेक्स्ट वैल्यू। हाँ, एक कोड्स को पाइथन एक कुछ भी अगर कोड्स के अंदर लिखा हो ना, पाइथन उसे एज अ सिंगल एंटिटी सिंगल वैल्यू, एक मिनट, हाँ, पाइथन उसे एज अ सिंगल एंटिटी सिंगल वैल्यू कंसीडर करेगा। तो प्लीज अब देखो, अब तक हमने क्या करा, मैं उसको समरी देने वाला, उसके बाद आगे एक्सप्लोर करने वाले। हमने ये जाना कि वेरिएबल कैसे प्रिंट करता है, सिंपल प्रिंट एबीसीडी करके लिख दो, जो भी आपके वेरिएबल का नाम है उसे डाल देना है। कॉमा क्या इंपॉर्टेंस कैरी करता है, कॉमा अगर नहीं डालते तो हमें एरर क्यों थ्रो करता है, और एक तो जाना। और नेक्स्ट लाइन का हम कैसे यूज करेंगे, क्योंकि अभी जो हमने प्रॉब्लम फेस करी, अगर मुझे एक नेक्स्ट लाइन लेनी है, मुझे एक नेक्स्ट लाइन लेनी है, हाय आई एम गंगेश, एंड मुझे नेक्स्ट लाइन लेनी है तो मुझे नया प्रिंट स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा, आई एम 15, मुझे नया प्रिंट स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। सी, तो यहीं पे आते हैं हमारे एस्केप सीक्वेंस करेक्टर। कौन से करेक्टर? एस्केप सीक्वेंस करेक्टर। एस्केप मतलब बच के भागो, सीक्वेंस मतलब किसी चीज का कोई सीक्वेंस है, ऑर्डर है उससे, कैरेक्टर ऐसी कोई चीज। तो अगर मेरे पे कुछ ऐसा होता जिससे मैं पाइथन को मैसेज दे सकूं कि भैया नेक्स्ट लाइन शुरू कर दो, तो क्या ऐसा कुछ है? एक कीवर्ड है एंड इक्वल्स टू ब्ला, ये कर दो, ये कर दो, बट ये तो बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, मैं सारे प्रिंट सेट एंड थोड़ी छापता रखूंगा। तो इसका सॉल्यूशन है, मैं ऐसे करूं, और मैं यहाँ पे ये वाला एन ऐसे में है, सी, नोट द डिफरेंस, फॉरवर्ड स्लैश है, ऐसे वाला एन लिख, ऐसे वाले मैं ऐसे वाले एन की बात कर रहा हूं। अगर आप ऐसा वाला एन लिखोगे मतलब ऐसे होनी चाहिए, स्लैश हमारा ऐसा होना चाहिए, अगर स्लैश हमारा ऐसा है तो उसे पाइथन लॉजिकल कंसीडर करेगा, पाइथन उसे एज इट इज छाप देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके बाद कुछ लिखूं, कोड्स के अंदर ही, कोड्स के अंदर ही लिखना है मैं जो लिखना है, इसके बाद मैं कुछ लिखूं आई एम 15, मैं इसको फिर रन करूं, देन आई विल गेट अ न्यू लाइन, और न्यू लाइन एन के बाद स्पेस है, तभी मुझे आई के बाद भी स्पेस देखने को मिला है। अगर मैं इस स्पेस को मिटा दूं तो मुझे मिलेगा सी। तो देखो, बैक स्लैश एन एक ऐसा करेक्टर है जिसे देख के पाइथन इसकी कोई मीनिंग निकालता है, इसे पाइथन इंटरप्रेट नहीं करता। अगर आप अंडर कोट्स के अंदर बैक स्लैश एन का यूज करते हो, सॉरी, अगर आप अंडर कोट्स के अंदर बैक स्लैश एन का यूज करते हो, इसका सिंपल सीधा सा मतलब ये है, वेट, हाँ, इसका सिंपल सीधा सा मतलब ये है कि पाइथन इसे देखेगा, इसकी मीनिंग निकालेगा, इसका मीनिंग पाइथन को पता है पहले से। अब अगर मैं इसको कोट्स के बाहर लिखूं तो, क्योंकि पाइथन को तो ऑलरेडी पता है कि बैक स्लैश एन क्या है, तो मैं ऐसे करके एक कॉमा डालूं, उसके बाद बैक स्लैश एन लिखूं, उसके बाद एक कॉमा डालूं, उसके बाद फिर से हाई लिखूं, हाई, सी, नाउ आई विल गेट अ ब्रूटल एरर, मुझे एक एरर देखने को मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड करेक्टर आफ्टर लाइन कंटिन्यूएशन। देखो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, पाइथन एस्केप सीक्वेंस करेक्टर पे तभी ध्यान देगा जब वो कोड्स के अंदर हो, और कोड्स मैंने बता रखा है शायद पिछली बार भी, कोड्स बहुत तरह के होते हैं, एक तो ये हो गया, आप ऐसे भी कोड्स का यूज कर सकते हो, आप ऐसे भी कोड्स का यूज कर सकते हो, आप और ऐसे 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 भी कोड्स का यूज कर सकते हो, आप सिंगल कोड्स का भी यूज कर सकते हो, सिंगल कोड्स का भी यूज कर सकते हो, तो इतने तरह के कोड्स हमारे पाइथन में होते हैं। सो हाई आई एम कमलेश के बाद अगर मैं बैक स्लैश एंड डालूं तो मुझको मिल जाता है एक नया लाइन, और उसके बाद मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। सी, देखो, सी, इजी ना। अब ऐसे ही हमारे और भी बहुत सारे एस्केप सीक्वेंस करेक्ट होते हैं। एक चीज बताऊं, ये चीज वैसे मुझे नहीं लगता आपको कभी ये एरर देखने को मिलेगा, इफ यू आर कोडिंग फॉर जस्ट लर्निंग, मतलब आप स्कूल के लिए अगर कोडिंग सीख रहे हो, एंड इफ यू आर लर्निंग फॉर फ्यूचर, या आपकी कोई टेक के अंदर आप कोई करियर बनाना चाहते हो, तो उस केस में यू माइट फेस दिस एरर। आप प्रिंट लिखो, प्रिंट के बाद अगर मान लो मुझे ये फॉरवर्ड स्लैश को प्रिंट करना है, मुझे दिखाना है कि फॉरवर्ड स्लैश तो दिखा, और अगर मैं लिखूं बैक स्लैश दिस इज स्लैश, ऐसे करके लिख दूं, मुझे एरर देखने को मिलेगा, एरर देखने को मिलेगा। अगर ऐसी चीजों के लिए ना मुझे 2 बार फॉरवर्ड स्लैश यूज करने पड़ते हैं। आप देखो, आप पाइथन देखेगा इसे एक ही प्रिंट करेगा, एक क्यों प्रिंट कर रहा है, क्योंकि देखो अब एक प्रॉब्लम सोचो, अपने माइंड में एक चीज सोचो, मैं अगर बैक स्लैश एन लिख रहा हूँ, बैक स्लैश के बाद कुछ भी लिख रहा हूँ, तो पाइथन उसकी एक मीनिंग ढूंढ रहा है। अगर उसकी मीनिंग नहीं है, पाइथन की डिक्शनरी में उसकी कोई मीनिंग नहीं है, तो पाइथन चाटा मारेगा, पाइथन एरर थ्रो करेगा। तो मान लो कोई बंदा है बड़ा मासूम सा है, उसको बैक स्लैश एन प्रिंट, फॉरवर्ड स्लैश एन प्रिंट करना है, सॉरी अगर मैंने पीछे बैक स्लैश एन बोला, तो फॉरवर्ड स्लैश एन प्रिंट करना है, तो फिर वो क्या करेगा, इस केस में हम तब 2 बार फॉरवर्ड स्लैश देखेंगे, बेसिकली इस केस में मैं 2 बार फॉरवर्ड स्लैश देखूंगा। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, 2 बार फॉरवर्ड स्लैश पाइथन जहां भी देखेगा उसका मतलब ये समझेगा, अच्छा यहाँ पे यूजर को फॉरवर्ड स्लैश प्रिंट करना है, प्रिंट कर दो फॉरवर्ड स्लैश, कुछ दिमाग बताओ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 2 बार इसका यूज करूं, 2 बार, देन सी,
मुझे क्या मिलेगा, स्लैश एन, सिंपल है। और इस चीज को हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, हम यहाँ मैं आर लिख दूं तो सी, कुछ नहीं प्रिंट हुआ। एनीवेज, ओह वेट, एनी गलत चीज दिखा दी। कुछ नहीं भूल जाओ, मुझे देखा। आगे हम इसको भी एक्सप्लोर करेंगे कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, बहुत जल्दी एडवांस स्टफ पे कूद गया। वैसे एडवांस नहीं है ये। सो हाई आई एम गंगेश, बैकस्लैश एन का हमने यूज जाना। ऐसे ही हमारे बहुत सारे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स होते हैं, टी होता है, बी होता है, मेरे को भी याद नहीं, मैं तो मोस्टली बैकस्लैश एन यूज करता हूँ। सी, अब देखो, आलू धनिया भिंडी हटो। अब देखो, अब मान लो मुझे वेरिएबल प्रिंट करना है। ऐसे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा, नेम इज इक्वल्स टू गंगेश, एंड आई नीड टू प्रिंट इट, प्रिंट माय नेम इज, मैं कॉमा डाल के यहाँ पे अपना नेम वेरिएबल प्रिंट कर दो भाई, जो नेम वेरिएबल है उसके बाद लिख दो एम आई एम, उसके बाद एक बैक, मुझे नेक्स्ट लाइन चाहिए, उसके बाद एक नेक्स्ट लाइन के लिए बैकस्लैश एन यूज करूंगा। मैं एज नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ, उसमें मेरी एज डाल देता हूँ। उसके बाद आई एम, यहाँ पे मैं अपना एज लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं फिर से इसका यूज करता हूँ, ईयर्स ओल्ड। अब देखो, फिर से बता दो, फिर से बता दो, फिर से बता दो, रिवीजन हो रहा है हमारा। एक एंटिटी, दूसरी एंटिटी, तीसरी एंटिटी, चौथी एंटिटी, पांचवी एंटिटी। तो इन सबको आप कंफ्यूज मत होना कितने कॉमास में डालें। अब देखो यहाँ पे होने क्या वाला है, माय नेम इज के बाद पाइथन नेम चेक करेगा, नेम क्या है गंगेश, गंगेश छाप दो। आई एम एज, उसके बाद पाइथन एज वेरिएबल चेक करेगा, एज क्या है 15, छाप दो। ईयर्स ओल्ड, उसके बाद ईयर्स ओल्ड पाइथन छाप देगा। मैं इसको रन करूँ, रन करूँ, आई एम, माय नेम इज गंगेश, आई एम 15 ईयर्स ओल्ड। अब यहाँ पे प्रॉब्लम सोचो, प्रॉब्लम सोचो। मान लो यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ वेरिएबल्स। अब मैं क्या बार बार ऐसा कॉमा लिखता रहूंगा। मान लो मैं यहाँ लिख दूँ मेरा फेवरेट फूड क्या है, और फूड में मैं लिख देता हूँ भिंडी, भिंडी प्लस आलू, भिंडी आलू, ठीक है। ये मैंने अपना फेवरेट फूड लिख दिया, और उसके बाद मैं फिर से कॉमा डालूंगा, फिर से मैं ऐसे कोट्स डालूंगा, फिर से लिखूंगा फेव फूड डालूंगा, उसके बाद फिर से एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर डालूंगा, बैकस्लैश एन लिखूंगा, उसके बाद मैं फिर से ऐसे एरो डालूंगा, फिर से कॉमा डालूंगा, फिर से फेव फूड लिखूंगा। सो मच लेंथी प्रोसेस। अब यहाँ पे आती है हमारी एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग क्या है, अभी मैंने बताया था कि पाइथन को मैसेज भेजना होता है, पाइथन को मैसेज, तो एफ स्ट्रिंग के थ्रू भी हम पाइथन को मैसेज भेजते हैं। अब देखो फर्क बताना, मैंने यहाँ पे एफ लिखा, कैपिटल एफ नहीं, एफ, एफ। प्रिंट में भी अगर आप बड़ा पी लिखोगे ना, आपको एरर देखने को मिलेगा, बिकॉज पाइथन इज केस सेंसिटिव। पाइथन के लिए प्रिंट स्लोअर केस में छोटे लेटर्स में, और प्रिंट अपर केस में बड़े लेटर्स में, जमीन आसमान का फर्क है, चाटा मारने का पाइथन। एनीवेज, इसके बाद मैं अगर कोट्स लगाता हूँ, इसके बाद मैं लिखूं माय नेम इज, और उसके बाद मेरे को, मैंने ये वाले ब्रैकेट यूज करे, मैंने ये वाले ब्रैकेट यूज करे। ये वाले ब्रैकेट का मतलब क्या है, पाइथन पाइथन पाइथन, मैं अंदर कुछ डाल रहा हूँ। ये लो मेरी, ये है मेरी जो मुझे प्रिंट करना है, इस बीच में मैं ये इस वाले ब्रैकेट के अंदर जो लिखूं, इसको तुम एज अ, इसमें मैं कुछ भी लिखूं उसको तुम अलग ट्रीट करना। अलग ट्रीट करना इन सेंस, अगर मैं यहाँ नेम लिखूं तो पाइथन मुझे नॉर्मली नेम नहीं लिख के देगा। पाइथन चेक करेगा क्या नेम नाम का कोई वेरिएबल है, क्योंकि मैंने नेम के नीचे कोट्स नहीं डाला है, ये मुझे एरर थ्रो नहीं करने वाला, ये मुझे एरर थ्रो नहीं करने वाला। पाइथन चेक करेगा क्या नेम नाम का कोई चीज है, क्या नेम नेम नाम का कोई वेरिएबल है तो भाई छाप दो, माय नेम इज ये। उसके बाद मैं फिर से बैकस्लैश एन लिखूंगा, उसके बाद लिखूंगा आई एम, उसके बाद अपनी एज लिखना चाहूंगा, मैं एज लिख दूंगा, उसके बाद ईयर्स ओल्ड लिख दूंगा, उसके बाद मैं फिर से लिख दूंगा बैकस्लैश एन डाल के नेक्स्ट लाइन लूंगा, फेव फूड, मेरा फेवरेट खाना क्या है, उसके बाद मैं फिर से ऐसे करूंगा, ऐसे करके मैं फेव फूड भी लिख दूं। अब देखना मुझे क्या मिलने वाला है। हाय, एक मिनट, मैं इसको, एक मिनट मैं इसको रिमूव कर दूं। आप पाइथन इसे नहीं देखने वाला, क्यों नहीं देखने वाला, आगे इसको भी एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। माय नेम इज गंगेश, आई एम 15 इयर्स ओल्ड, फेव फूड, फेव प्रिंट, हाँ, फिर से रन करूं। माय नेम इज गंगेश, मैंने वो लाइन उड़ा दी, फिर भी मुझे देखने को मिल रहा है, क्यों 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 क्यों, वाई वाई। देखो नेम, अब अगर मैं एफ स्ट्रिंग हटा दूं तो क्या होगा, माय नेम इज नेम, माय नेम इज एज, माय नेम इज फेव, मतलब कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। मैंने एफ स्ट्रिंग डाली, कुछ हुआ, कुछ हुआ। मैंने एफ स्ट्रिंग हटा दी, फिर से कुछ हो गया। पर हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, एक मिनट, मैं फिर से एफ स्ट्रिंग यहाँ पे डालूंगा एंड सी। अब आपको फर्क क्लियर दिखेगा। माय नेम इज, तो यहाँ पे नेम नाम का वेरिएबल नेम लिख दिया है एज इट इज, और इसमें इसने क्या करा है, नेम नाम का वेरिएबल प्रिंट करा है। तो ये चीज आप समझ लो, अगर हम एफ लगा के कुछ यूज करते हैं तो इसका मतलब पाइथन, अगर मैं देखो, अगर मैंने कहीं एफ यूज करा है और ये वाले ब्रैकेट के अंदर मैंने कुछ भी लिखा है, इसके अंदर कुछ भी, तो पाइथन उस चीज को सर्च करने वाला है। अगर मैं नेम की जगह एन लिख दूं तो एनी गेसेस, कोई अंदाजा तुक्का, एरर आ गया, नेम इज नॉट डिफाइंड। सेम एरर मुझे आ रहा है, मुझे सेम एरर आ रहा है अगर मैं प्रिंट को ऐसे एन लिखूं तो मुझे सेम ये एरर आ रहा है। मैं इस लाइन को अगर मैं डिलीट कर दूं तो मुझे सेम ये एरर आ रहा है, नेम इज नॉट डिफाइंड। समझिए अब व्हाट इज द रोल ऑफ एफ स्ट्रिंग, एफ स्ट्रिंग करता क्या है। एक मिनट, फिर से सारी खिचड़ी हटाने दो जो बनाई है, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी है उसको पूरे फाइल में सर्च मारो। मैंने इसके अंदर नेम लिखा है, ईयर लिखा है, एज लिखा है, पूरे फाइल में जाओ सर्च मारो, उस नाम की कोई चीज है वो छाप दो, एंड दैट्स इट। और देखो
अब मैं ना एक चीज बताने वाला हूँ जो बहुत क्रेजी लगेगी आपको देखने में और बहुत अच्छी भी है। देखो बैक स्लैश एन सही है, लाइक इट, आई लाइक इट, बहुत अच्छी चीज है, टाइम बचाता है, कॉमा के झंझट से बचाता है, पर सोचो ये भद्दा नहीं लग रहा देखने में, भद्दा नहीं लग रहा। अगर मैं 3 वाली स्ट्रिंग यूज करूँ तो देखो, अगर मैं प्रिंट करके ये एफ डालूं और ये 3 वाली स्ट्रिंग लिखूं, 3 वाली, और ये पूरा इसको कॉपी करता हूं और इसको मैं पेस्ट कर देता हूं, पेस्ट कर देता हूं, और जहां जहां बैक स्लैश एन है उसको मिटा के नेक्स्ट लाइन कर देता हूं, यहाँ पे ये बैक स्लैश एन है, इसको मिटा के नेक्स्ट लाइन कर देता हूं। सी अब मुझे कोई एरर देखने को नहीं वाला, अब मुझे कोई एरर देखने को नहीं वाला। सी अब मुझे यहाँ स्पेसेस क्यों मिले, क्योंकि मैंने फालतू के स्पेसेस यहाँ ऐड करे। सी अब मुझे कोई एरर नहीं देखने को मिल रहा, कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं, मैंने नेक्स्ट टाइम यूज करा है। अब मैं फिर से बताऊं, ये चीज आप यूज सीखो भी नहीं भी सीखो चलेगा, बट मैं तो कहूंगा सीखो, क्योंकि ये चीज बहुत क्रेजी है। आप बार बार बैक स्लैश एन कॉल करने से बचाता है। जैसे कि अगर मैंने कहीं ये यूज करा, मैं इन सबको 1 मिनट गायब कर देता हूँ। हाँ ये गायब क्यों हो रहे हैं, ये काले काले में क्यों हो गए, नेक्स्ट लेक्चर इसी के ऊपर है। अब मैं यहाँ प्रिंट लिखूं और प्रिंट के बाद अगर मैं ये 3 का यूज करूं, 3 वाला, तो इससे क्या होगा, पाइथन नेक्स्ट लाइन जब देखेगा ना, जैसे मैं लिखूंगा प्रिंट, देखो एरर नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा। मैंने नेक्स्ट लाइन यूज कर दी है हाय, उसके बाद फिर से नेक्स्ट लाइन यूज कर दी है बाय, उसके बाद फिर से मैंने नेक्स्ट लाइन, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, नेक्स्ट लाइन कुछ भी लिख दो, 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 कुछ नहीं, कुछ एरर नहीं आएगा। क्यों एरर नहीं आएगा, क्यों एरर नहीं आएगा, बिकॉज पाइथन इसको देखेगा, इसमें पाइथन ऑल ऑटोमेटिकली देख लेगा कि भैया नेक्स्ट लाइन है ना, तो यूजर सच में पैराग्राफ लिखना चाह रहा है, तो इस बार एरर थ्रो नहीं करने वाला। एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, यू कैन गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज वहां पे मैं पर इस रील्स के थ्रू इन सारी चीजों का रिवीजन कराता रहूंगा। एनीवेज, थैंक